नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में कांग्रेस ने क्यों किया विरोध प्रदर्शन, पीड़ित परिवार क्यों मिला एसएसपी से और जिले में कौन करना चाहता है गृह युद्ध। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ में एक दिन पहले ऊपरकोट पर हुई घटना को लेकर भाजपा महानगर मंत्री संजू बजाज के नेतृत्व में अन्य पदाधिकारी शुक्रवार की शाम को थाना दिल्ली गेट पर एकत्रित हुए। संजू बजाज ने कहा कि भुजपुरा निवासी एक ई रिक्शा चालक सद्दाम शराब के नशे में धुत होकर एक हिंदू युवती के साथ छेड़खानी करके स्वयं गायब हो गया था। संजू ने आरोप लगाया, लेकिन सपा से पूर्व विधायक जमीरुल्ला एवं एएमयू छात्र नेता सलमान इम्तियाज द्वारा सांप्रदायिक रंग देकर मॉब लिंचिंग की अफवाह फैलाकर तमाम विशेष समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके शहर में उत्पाद मचाने की नाकाम कोशिश की, जिसके खिलाफ दिल्ली गेट थाने पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं कहा है कि जमीरुल्ला अपनी हरकतों से बाज आए, वरना गंजा कर गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाएंगे। रात की घटना है ये। हिंदू समाज की बेटी के साथ एक टिड्डी वाले ने अश्लील हरकत की और उसके साथ बदतमीजी की, तो वहीं की पब्लिक ने उसको दंड दे दिया और वो अस्पताल में भी उसको एडमिट करा दिया लोगों ने। लेकिन ये कुछ जो दंगा भड़काना चाहते हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग, जो इसमें जमीरुल्ला जी और सलमान इम्तियाज शामिल हैं, और वो सब लोगों ने मिलकर इसको एक नया रूप देने की प्रयास किया है। इस घटना को जब उन्होंने जो है उसको गायब किया, लड़के को गायब किया, और उसके बाद हम ही पे तहमत लगाने लगे कि हम लोगों ने उसको गायब कर दिया है। लेकिन कुछ समय बाद वो जब नशे की हालत से वापस आया और वो तुरंत थाने पे आ गया था, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये लोग जो दंगा भड़काने वाले लोग हैं, तो ये अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, क्योंकि दंगा ये शहर की शांति को और सौहार्द को खराब ना करें और ना ही शहर की शांति में पलीता लगाएं। इन धाराओं में आप इन पर मुकदमा चाहते हैं? जमीरुल्ला जी और सलमान इम्तियाज जो शहर की शांति को पलीता लगाना चाहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनमें जो भी सम्मिलित है उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए और शांति व्यवस्था भंग करने के लिए इनको मुकदमा होना चाहिए। और ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो अश्लील हरकत और जो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो भी समझ जाएं, क्योंकि अगर हमारी बहन बेटियों की तरफ गंदी नज़रों से देखा भी तो हम उनकी आंखों को निकालने की भी कुव्वत रखते हैं। अब कितना टाइम दिया है आपने? कब तक एफआईआर नहीं हुई तो क्या करेंगे? हमने इनको कल 24 घंटे का समय दिया है और एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो हमारे सारा हिंदू समाज इसमें आंदोलन करेगा। ये जो तहरीर दी गई है यहाँ पर, ये कल की एक घटना है रात्रि की। एक जो मुस्लिम ई रिक्शा वाला है, उसने एक हिंदू युवती को कल छेड़ दिया। उसके बाद में वो इतनी नशे की हालत में था कि वो स्वयं गिर गया। गिरने के बाद में वहाँ की पब्लिक ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल में भर्ती करने के बाद में वो अपने आप वहाँ से कहीं गायब हो जाता है। उसके बाद उसका परिवार को साथ लेकर एक जो पूर्व विधायक है जमीरुल्ला, जिसे कहें कि बिल्कुल बेलगाम है, जिसको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि बोलना क्या है, करना क्या है, शहर की शांत फिजा को बिल्कुल आग लगाना चाहते हैं। ऐसे पूर्व विधायक जमीरुल्ला ने मुस्लिमों की भीड़ को इकट्ठा करके वहां पर एक अफवाह फैला दी कि मॉब लिंचिंग के जरिए हिंदुओं ने एक गरीब ई रिक्शे वाले को मार दिया है और उसकी लाश को गायब कर दिया है, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और पूरी रात भर पुलिस प्रशासन भागता रहा और डरते रहे। हम लोग डर के माहौल में रहे कि कहीं दंगा ना हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमने तहरीर दी है मुकदमा दर्ज करने के लिए और कहा है कि 24 घंटे के अंदर इस पे मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। ये पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है। और इसके साथ में एक सलमान इम्तियाज जो एएमयू का छात्र नेता है, वो भी सीएए रहा हो या फिर एएमयू में देश विरोधी गतिविधियां रही हो, बाबरी मंडी का दंगा रहा हो, कई मामलों में आरोपी है, उसके एनबीडब्ल्यू चल रहे हैं, उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। ये भी मांग मैं प्रशासन से करता हूं। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और दूसरी बात, मैं जमीरुल्ला से कह देना चाहता हूं कि ये लोग इस तरह की जो हरकतें करते हैं, अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो इनको गधे पे बैठा के पूरे शहर भर में घुमाएंगे, काला मुंह कर देंगे, गंजा कर देंगे, इसको अपनी हरकतों से बाज आ जाए वरना। ये अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। थाना गांधी पार्क क्षेत्र के अचलताल स्थित विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पर शुक्रवार को बजरंग दल ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया।
बजरंग दल के महानगर संयोजक गौरव सारस्वत ने कहा कि एक दिन पहले रात को जो अति संवेदनशील इलाके में घटना घटित हुई, उसके बाद विशेष समुदाय द्वारा इकट्ठा होकर बवाल मचाना गंदी मानसिकता को दर्शाता है। एक हिंदू समाज के युवक के खिलाफ सैकड़ों विशेष समुदाय के लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो पुलिस पर दबाव बनाते हैं, और वहीं इस पूरे मामले में राजनीतिक करने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र भी आ जाते हैं। एएमयू के ऐसे छात्र भी इस बवाल में सम्मिलित होते हैं जिन पर पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन पुलिस का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आरोप लगाया कि ये लोग गृह युद्ध कराना चाहते हैं, देश का बंटवारा करना चाहते हैं। देखिए, कल देर रात्रि जैसा कि आप सभी को पता है, एक सूचना आपको मिली होगी कि एक ई रिक्शा चालक का किसी हिंदू परिवार से विवाद हो गया और विवाद के बाद वो गायब हो गया और अफवाह उड़ी एक शहर के अंदर कि उसकी हत्या कर दी गई है। और उसकी जब बाद में जांच पता चली तो पता चला कि वो 5 घंटे बाद या 6 घंटे बाद कहीं पुलिस को पाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जो रिक्शा चालक था वो शराब के नशे में था। शराब के नशे में उस ई रिक्शा चालक ने एक बहन और एक भाई जा रहे थे, उनकी स्कूटी में टक्कर मारी। जब स्कूटी में टक्कर मारी तो वहाँ कहना सुना हो गया, हो सकता है एक का धक्का एक का चाटा उसको मार दिया होगा। तो जब उसको चाटा मारा तो क्या उसके चेहरे पे लिखा था कि वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति है? दूसरी बात, वो जब अपने घर नहीं पहुँचा तो पहले थोड़ी से टुकड़े में एक भीड़ आई और पुलिस से उन्होंने शिकायत की। तो पुलिस ने कहा कि चलिए हम इसको देखते हैं। पुलिस के पास कोई जादू मंत्र नहीं है कि वो घुमाएंगे और कोई प्रकट हो जाएगा। जब वो नहीं मिला तो सैकड़ों की संख्या में एक भीड़ तंत्र अब्दुल करीम चौराहे के आसपास इकट्ठा हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए गायब हो जाता है तो ये कौन सा इनका सिस्टम है? क्योंकि इनको देश के अंदर राज्य के अंदर इनको गृह युद्ध करना है, इनका दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। गृह युद्ध चाहते हैं और उस गृह युद्ध की जो प्रैक्टिस है ये आए दिन करते रहे। जैसे कि आपने पूर्व में देखा होगा, अभी गाजियाबाद में एक प्रकरण हुआ, एक मुस्लिम व्यक्ति की किसी ने गाड़ी काट दी और आरोप लगा कि वो हिंदू व्यक्तियों ने किया है, जबकि जब उसमें जांच हुई तो पता चला कि वो मुसलमान ही थे जिन्होंने उसकी गाड़ी काटी है। ये तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं और इनका एक लक्ष्य है कि कैसे भी प्रदेश के अंदर जो एक अच्छी सरकार, योगी सरकार चल रही है, जो किसी के अंदर कोई पक्षपात नहीं करती, उस सरकार को गिराया जाए। मेरी कुछ प्रशासन से, अलीगढ़ प्रशासन से कुछ बात है जो मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति शराब पीकर अपने घर से ई रिक्शा लेके निकलता है और वो कहीं टकरा जाता है। स्वाभाविक है, शराब पी गया हुआ तो टकराएगा, उसके एक थप्पड़ मार दिया जाता है। तो घटना अब्दुल करीम चौराहे की है, तो एएमयू सर्कल से कैसे लोग आ जाते हैं वहाँ पर? हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? जो एएमयू छात्र आके वहाँ पे तरह तरह की नारेबाजी करते हैं और तरह तरह के बयान देते हैं। दूसरी बात, सलमान इम्तियाज जो कि पूर्व में बाबरी मंडी यानी सीए आंदोलन में वो दोषी है, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। अभी तो वो वहाँ पे खुलकर मीडिया में बाइट देता है और तमाशा होता है। 700-800 की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और जो संवेदनशील क्षेत्र में हिंदू समाज रहता है उसके अंदर एक भय का माहौल बन जाता है। किस लिए? क्योंकि ये घटना बृहस्पतिवार को हुई है और कल शुक्रवार है। आप इतिहास उठा के देखिए अलीगढ़ का कि जो भी घटना शुक्रवार से पहले हुई उसके आने वाले शुक्रवार को ये बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर ये उपद्रव करने की स्थिति में आ जाते हैं। और इनका टकराव सीधे हिंदुओं से नहीं होता, इनका टकराव होता है सीधे सीधे प्रशासन से। और जब प्रशासन से इनका टकराव होता है, प्रशासन का इनको कोई डर नहीं है, प्रशासन के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जो भी इनसे कर सकते हैं वो करा सकते हैं। और कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि प्रशासन को दौड़ा तक दिया इन लोगों ने। तो जब प्रशासन इनसे, जिसके पास हथियार भी है, सारी व्यवस्थाएं भी हैं, वो इनसे नहीं लड़ पा रहा, तो जो सुकून से रहने वाला हिंदू समाज है, जिसको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, वो इनसे कैसे लड़ेगा? प्रशासन की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज में सभी लोग भयमुक्त रहें। अगर इस प्रकार की गतिविधियां उत्तर प्रदेश में लगातार चलती रहेंगी तो मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से अलीगढ़ के कि हिंदू समाज किस प्रकार भयमुक्त रहेगा? अगर कोई व्यक्ति गायब हो गया था तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है, एक मीडिया में लगभग आप सभी के पास वीडियो होगा, नहीं होगा तो मैं आपको दे दूँगा। जब उसको पकड़ा गया तो एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें उससे पूछा गया भाई तुम्हारा किससे झगड़ा हुआ था? तो वो भयंकर नशे की हालत में था, सद्दाम हुसैन, और वो कहता है मुझे नहीं पता साहब, मुझे मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं शराब पिए हुए हूँ। एक शराब पिए हुए वाले व्यक्ति की वजह से 800-1000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अराजकता का माहौल अलीगढ़ जनपद में बन जाता है। भाई ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा अलीगढ़ प्रशासन ने क्यों दर्ज नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग इस अफवाह को उड़ा रहे थे कि उसकी हत्या कर दी गई है और उसको हिंदुओं ने गायब कर दिया है, उन लोगों के ऊपर प्रशासन ने क्या, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? शहर का माहौल पूरा तरह से तहस नहस होने की स्थिति में था, अलीगढ़ प्रशासन ने उसके लिए क्या किया? और मैं आपको एक बात और बता दूं, अलीगढ़ प्रशासन ने क्यों नहीं किया? क्योंकि जितने भी गैर
सरकारी धंधे होते हैं, चाहे वो चरस का हो, अफीम का हो या अन्य प्रकार का कोई धंधा हो, ये अलीगढ़ का मुस्लिम समाज करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और स्थानीय थाने चौकी पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, इनको कोई पकड़ता नहीं है, लिहाजा इन पर पुलिस प्रकार का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाती और जो इनके मन में आता है वो ये करते हैं। बजरंग दल का इसमें अग्रिम निर्णय क्या होगा? देखिए, पहले तो मैंने पत्रकारों के माध्यम से इस विषय को हम पहुंचाएंगे, आप सभी के माध्यम से, हम आपके आभारी हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो मेरी संगठन में बात हुई है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक, डीजीपी साहब तक इस विषय को पहुंचाऊंगा, क्योंकि अलीगढ़ के हिंदू समाज को अलीगढ़ प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो संतुष्ट करें कि आप भयमुक्त रह सकते हैं, आपके घर पर कोई हजारों की भीड़ नहीं आएगी, आपकी बहन बेटी को कोई उठा के नहीं ले जाएगा, आपके मठ मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी अलीगढ़ प्रशासन की बनती है। समाज को भयमुक्त रखने का काम प्रशासन का है और प्रशासन करेगा, और नहीं करेंगे तो मुझे विश्वास है अपने प्रदेश के मुखिया योगी जी पर, वो कराना जानते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद थाना अकराबाद क्षेत्र के गोबरा दीपपुर में बीते दिनों युवती के साथ हुई छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश। स्थानीय पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज तो कर लिया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि काफी दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। पीड़ित युवती के भाई ने आज एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आरोपी पक्ष बार बार धमकी दे रहा है और छेड़छाड़ के मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। शिवांग शर्मा सर। कहाँ रहते हो? गांव गोबरा, थाना अकराबाद। आज एसएसपी ऑफिस के करना पड़ रहा है। मेरी बहन वहाँ पर गई थी खेत में, उसको छेड़ा छाड़ा, इसलिए उसकी कंप्लेन करने के लिए आया हूँ एसएसपी साहब के यहाँ। कब की घटना है ये सर 12 तारीख की है। तो इसकी शिकायत पुलिस में की थी? जी सर। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितने लोग थे वो लोग 2 थे, उन जिन्होंने पकड़ा था। उसके बाद उसके घर वाले, माँ बाप, मम्मी, वो पापा और चाचा भी पहुंच गए थे। क्या नाम है उन लोगों के? दिनेश कुमार और सन ऑफ लक्ष्मी नारायण, मुकेश कुमार सन ऑफ लक्ष्मी नारायण, प्रशांत कुमार सन ऑफ दिनेश कुमार। और अकराबाद पुलिस ने इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज किया है? नहीं, मुकदमा किया है सर उन्होंने। तो क्या अब क्या दिक्कत हो रही है? अभी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई तक? अभी तक नहीं हुई है सर किसी क्या की। पुलिस इस मामले को दबा रही है क्या? अब कह नहीं सकता हूँ सर इस चीज़ के लिए, पर जो एफआईआर मैंने की है उन्होंने कर ली है, वो ये नहीं कह सकता हूँ क्या वजह है। तो क्या वो लोग जो आपको धमकी दे रहे हैं, क्या अब वो लोग डेली जाते हैं, कभी रास्ते में मिलते हैं तो बार बार धमकी देते हैं मेरी सिस्टर को कि जब भी तू बाहर निकलेगी तो हम तेरे को जान से मार देंगे। तो इसकी शिकायत फिर बाद में आपने पुलिस में या किसी अन्य अधिकारी से की थी? अन्य अधिकारी से सर आज आया हूँ मैं कप्तान ऑफिस पहली बार। क्या मुलाकात हुई किसी अधिकारी से? अभी नहीं हुई है सर। अच्छा, कोई मिला था अंदर? नहीं सर अभी नहीं हुई है अभी किसी को प्रार्थना पत्र दिया है या नहीं? अभी नहीं दिया सर, देने जा रहा हूँ। मेरा नाम सुधीर कुमार है। कहाँ से आना हुआ है आज? मैं गोबरा दीपपुर से आया हूँ सर, थाना अकराबाद। अच्छा, किस समस्या को लेकर आज अलीगढ़ एसएसपी ऑफिस आना हुआ है? ये शंभू सिंह के बहन के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी उसके संबंध में हम भी साथ आए थे। कब की घटना है ये घटना 12 तारीख की है सर। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ? ये सब 4-5 लोग हैं, 6। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो पुलिस की ओर से क्या सहायता चाहते हो? हम चाहते हैं कि मदद करें, बेटी की बात है, सभी के आगे पीछे बेटी हैं, बेटी सुरक्षित रहें। कितने दिन हो गए अब तक किसी की गिरफ्तारी में तो भाई नहीं अभी कर पाई है पुलिस? सर आज मतलब 18 तारीख होने जा रही है और घटना 12 तारीख की, 6-7 दिन है गया। तो क्या ये लोग जो आरोपी लोग हैं वो क्या बार बार धमकी दे रहे हैं? बहुत धमकी दे रहे हैं और ये बेचारे बहुत ही मतलब कमज़ोर हैं, उनकी सभी सहायता करने के लिए हम तो तैयार हैं कि भाई बेटी वाली बात है। क्या पुलिस के साथ साठगांठ भी है उन लोगों की? क्या है हो सकता है सर, पुलिस जो कोई पर कार्रवाई पुलिस की साहब साठगांठ तो नहीं है, पर वो भी कह रहे हैं बार बार देखें, मिलते नहीं हैं, भाग जाते हैं इधर उधर। आज एसएसपी ऑफिस आना हुआ है, किसी अधिकारी से मुलाकात हुई आपकी? जी साहब गए, मिले नहीं साहब। अभी किसी को प्रार्थना पत्र नहीं दिया? अभी नहीं दिया था। बात हुई थी अब तक? जी किसी अधिकारी से बात हुई है आपकी? नहीं हुई सर, मौके पे नहीं मिले, मिलने ही आए साहब से, एसपी साहब से। आप उस गाँव के पूर्व प्रधान हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर सिंह है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव राजेश राज जीवन ने शहर में हो रही समस्याओं को लेकर, जैसे खड़ंजा, पीने के पानी की उत्तम व्यवस्था, बिजली, पानी और शौचालय बनवाने के लिए सेवा भवन में अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर धरना प्रदर्शन के बाद 5 सूत्रीय ज्ञापन नगर आयुक्त के नाम अपार आयुक्त को सौंपा। सभी प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी सभी मांगे जायज़ हैं और जल्द से जल्द मानी जाए।
यदि ऐसे में नहीं मानी गई तो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और बस्तियों का सर्वे कराने की मांग की। वहीं जब राजेश राज जीवन सभा को संबोधित करने लगे तभी थाना सिविल लाइन इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार दुबे पुलिस दल के साथ वहां पर पहुंच गए और शांति बनाए जाने को कहा। तभी कांग्रेस नेता और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई, जिसको लेकर सिविल लाइन थाना प्रभारी ने कांग्रेस नेता को गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगे। तभी वहां पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गाड़ी के आगे खड़े हो गए। फिर किसी तरह से उन्हें हटाकर थाने ले जाकर कांग्रेस नेता को बाद में छोड़ दिया गया। कांग्रेस का जन्म ही देश की आजादी के लिए हुआ है। कांग्रेस का जन्म ही सब लोगों के आजादी के लिए हुआ है और लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का अधिकार है। और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता जेल में रहकर देश को आजाद कराया है। गरीब के लिए नल खरंजा की बात करना ही अपराध है। तो कांग्रेस का खातिर होने के कार्यकर्ता होने के खातिर अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो फिर मैं तैयार हूँ। थाना अध्यक्ष महोदय साहब ने मुझे थाने में बैठाया है और उन्होंने पानी तक पिलाया है, तो इनका आभार प्रकट करता हूँ। इनकी मजबूरी है, योगी सरकार में इनको ड्यूटी करनी है, इसलिए इनने अपनी ड्यूटी। ऐसा गरीबों की आवाज उठाना ही अपराध है। ये योगी सरकार में तानाशाह पुलिस बन गई है। आज योगी सरकार के खिलाफ आवाज हमने उठाने के बाद सड़क बिजली की बात हमने करी तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ के सत्ता में बैठे हुए तमाम अधिकारी, ये सबको आवाज उठाने की जरूरत है। हाँ, कोई बात नहीं। कांग्रेस का जन्म ही जेल जाने से हुआ है और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते अगर जनता के खातिर अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।